हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज का टॉपिक है अलजेब्रा पर के जोड़ घटाव कैसे हम बनाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट बहुत सारे क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम बनाएंगे कैसे। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तो एक एक करके समझ में आ जाएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। इससे पहले हमें सीखना ये होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म। इसका मतलब ये हुआ कि लाइक टर्म को कंबाइन करना है। लाइक टर्म क्या हुआ कि सेम सेम वाले को हम एक जगह करेंगे और जो डिफरेंट होगा उसको अलग करेंगे, और कंबाइनिंग के मतलब जोड़ेंगे। तो चलिए हम बनाकर बताते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 21b माइनस 32 प्लस 7b माइनस 20b। अब यहाँ पर लाइक टर्म के मतलब हुआ है कि सेम सेम इसमें कौन सा होगा। तो यहाँ पे 21b, यहाँ पे 7b और यहाँ पे 20b। तो आप याद कीजिए कि जो एबीसीडी के साथ जो होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं, और जो एबीसी होता है जैसे बी यहाँ पर है तो ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। तो हमें यहाँ पे देखना है कि लाइक टर्म कौन कौन है। तो यहाँ पे 3 मिल गया। अब ये प्लस में माइनस में प्लस में, ये प्लस में। तो अगर आपको ये नहीं बनाने आता है प्लस माइनस तो आप पिछला वीडियो देख लीजिए, ताकि आपका प्लस माइनस क्या होगा कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर, ताकि आप क्वेश्चन बनाने में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे 21 भी है और यहाँ पे 7 भी है, तो ये दोनों प्लस में है। तो दोनों के जोड़ेंगे 21 और 7 कितना हो जाएगा 28b। अब यहाँ पे माइनस में है तो माइनस रहने देते हैं 20b, और एक अलग, ये अलग डिफरेंट टर्म है, इसको कंबाइन नहीं करेंगे, अकेला है तो जैसे वैसे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 32। अब 28b में से 20b जाएगा तो कितना हो जाएगा 8b माइनस 32। तो यहाँ पर भी हम लिख कर छोड़ सकते हैं, लेकिन हमें दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। तो 8 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस 4, क्योंकि 8 4 क्या हो जाएगा 32। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। इसी प्रकार एक करके हम सारे क्वेश्चन बनाएंगे। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है माइनस जेड स्क्वायर प्लस 13z² माइनस 5x प्लस 7z³ माइनस 15z। ये हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसको हम कैसे बनाएंगे तो चलिए आप देखिए, यहाँ पे पावर 2 है 3 है। तो पहले 3 अकेला है, अलग टर्म है, तो इसको हम जैसे वैसे लिख देते। तो 7z³ है तो 7z³। अब दो वाला पावर देखते हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है। 13 प्लस में है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो 13 में से 1 जाएगा। याद कीजिए पिछले वीडियो में मैंने बताया था दोनों अलग अलग हो, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, तो इसका मतलब है घटाना। तो 13 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 12z²। बट 13 ज्यादा है, प्लस में है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे प्लस। अगर यह माइनस होता है और ये प्लस होता है तो यहाँ पे होता है माइनस। तो ये हमारा हो गया स्क्वायर वाला हो गया। अब देखते हैं जेड वाला, पहले देखते हैं। तो ये हो गया टर्म, ये कंप्लीट ये कंप्लीट। अब ये दोनों बचा, तो ये अलग है ये अलग है, तो जो अलग टर्म होगा उसका कंबाइन नहीं करेंगे, जैसे वैसे लिख देंगे। तो पहले हम जेड वाला बनाए हैं तो इसीलिए हम जेड लिखते हैं माइनस 15z, और यहाँ पे 5x है जो कि सबसे डिफरेंट है, तो माइनस 5x है तो माइनस 5x लिखेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। आप लोग नोट करते जाइए और बनाते जाइए। चलिए अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन जो है लिखा हुआ है p माइनस q माइनस q माइनस p। ये क्वेश्चन है, दिखने में इजी लग रहा है बट ये बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ब्रैकेट्स माइनस माइनस ही है। तो हम कैसे बनाएंगे तो चलिए देखिए, यहाँ पर p है तो p लिखेंगे, माइनस है तो माइनस। और मैंने आपको बताया है कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है साइन चेंज हो जाता है। तो माइनस होगा तो प्लस होगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं p का p, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में, क्यों है तो क्यों, फिर ये माइनस में है तो माइनस, क्यों है तो क्यों, माइनस है तो माइनस, क्यों है तो क्यों, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और p है तो p लिख देंगे। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं p वाले को एक साइड जोड़ते हैं q वाले को एक साइड। तो ये माइनस p और ये प्लस p, 1p में से 1p जाएगा तो कट जाएगा, जीरो ही होगा। अब हम उसी प्रकार इसको देखते हैं, प्लस q माइनस q, तो ये भी क्या होगा जीरो हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या, तो ये बचा p माइनस में, ये प्लस में p है और माइनस में q है, तो प्लस p माइनस q। तो इस प्रकार हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा, इतना भी हार्ड नहीं है, अगर आप अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब हम चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की तरफ, 4 नंबर क्वेश्चन। आप इसको नोट भी करते जाइए।
चौथा नंबर क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, बट ये उतना भी हार्ड नहीं है। जो दिखने में बड़ा होता है वो हार्ड नहीं होता है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। तो 3a माइनस 2b माइनस ए बी माइनस a माइनस बी प्लस ए बी प्लस 3ab प्लस b माइनस ए। अब हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि ब्रैकेट वाला को हटाएंगे, और ब्रैकेट से पहले आप देख सकते हैं कि माइनस में है, तो ब्रैकेट जैसे हटाएंगे तो साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 3a है तो 3a माइनस 2b है तो 2b माइनस ए बी। अब माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट हटा दिया तो ए है तो ए, और यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस बी, और यहाँ पे प्लस है तो क्या होगा माइनस, ए बी है तो ए बी, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3ab प्लस बी माइनस ए। हमने क्या किया, ब्रैकेट को हटा दिया। मेन था हमारा यहीं पे खेल। अब क्या करना है, लाइक टर्म को क्या करना है, कंबाइन करना है। लाइक टर्म का मतलब ये हुआ कि सेम सेम वाला को हम ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे ए देख रहे हैं, तो ए वाला इसमें देखते हैं कहाँ कहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, और एक लास्ट में है। तो 3a यहाँ पर हम लिख देते हैं 3a, ये -1a -1a दोनों सेम सेम होगा तो हम जोड़ेंगे तो -1 -1 -2a, ये वाला हो गया कंप्लीट। अब बी वाला देखते हैं। बी एक यहाँ पर है, एक बी यहाँ पर है, और एक बी यहाँ पे है। तो ये -2b है तो -2b प्लस 1b और प्लस 1b, तो 1b और 1b कितना होता है 2b, तो प्लस 2b लिख दिया हमने। ठीक है, ए बी वाला हो, ए हो गया, बी हो गया। अब देखते हैं यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ ए बी, तो एक यहाँ पर ए बी है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। तो अब क्या करते हैं, माइनस में है और माइनस में, तो -1ab और -1ab, तो कितना हो जाएगा -2ab, और एक कौन सा बच गया प्लस 3ab। तो आई होप ये सारा हमारा हो गया। अब हम इसको कैलकुलेशन करेंगे। तो a में 3a में से 2a जाएगा, मतलब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1a, क्या लिखेंगे 1a, 2b, और माइनस में 2b है प्लस में 2b, मतलब 2 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम काट देते हैं, कैंसिल हो जाएगा। अब बच गया ये 3ab और -2ab, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो 1ab। अब यहाँ पे देख रहे हैं दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, तो ए इसमें भी कॉमन है, तो ए निकाल देते हैं। तो यहाँ से ए हटेगा तो क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ से ए हटेगा तो क्या बचेगा b। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो आप इसको नोट करते जाइए। आई होप, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आता होगा। अब चलते हैं 5वां और 6वां क्वेश्चन की तरफ। तो 4 नंबर तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे हैं बनाने 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखिए। लाइक टर्म को एक साथ हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई वाला ही देखेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई ये भी है, और यहाँ पे देख रहे एक्स स्क्वायर नहीं है, वाई स्क्वायर एक्स है, तो ये अलग टर्म हो गया। तो इसको हम कंबाइन नहीं करेंगे, मतलब जोड़ेंगे नहीं। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8 एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 एक्स स्क्वायर वाई। अब यहाँ पे पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप एक्स स्क्वायर 1 में होना चाहिए, तो एक यहाँ पर है एक्स स्क्वायर, एक यहाँ पर है, और कहीं पे है नहीं है। तो 5 में से +1 जाएगा तो -4, क्योंकि -5 +1 तो कितना हो जाएगा -4। क्यों, क्योंकि दोनों अलग अलग है। तो हम घटाएंगे तो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, बड़ा वाला कौन है 5 से पहले क्या माइनस है, इसीलिए हमने लगा दिया माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 4 एक्स स्क्वायर। अब हम आगे देखते हैं, ये तीनों हो गया। वाई स्क्वायर वाला टर्म देखते हैं। तो वाई स्क्वायर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। तो ये माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो 3 और 1 4, 4 3 7, तो -7 वाई स्क्वायर। क्या किया हमने, तीनों को माइनस में था तो हमने जोड़ कर लिख दिया। अब हम आगे देखते हैं कौन सा बच गया, कि ये बच गया। जो सबसे अलग टर्म है, लाइक टर्म नहीं है, ये अकेला है, तो जैसे वैसे हम लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे +8x वाई स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया। अब इसमें हम कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे है वैसे ही हम छोड़ देंगे यहाँ पर। तो ये हमारा 5 नंबर हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 4, ब्रैकेट में है -8y माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि ब्रैकेट से पहले माइनस आ गया, फिर हम ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस की जगह पे क्या आ जाएगा प्लस, प्लस की जगह पे आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे लिखेंगे 3y स्क्वायर
प्लस 5y माइनस 4, ब्रैकेट हटा देते हैं, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, 8y है तो 8y, माइनस है तो साइन पलट देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 4 है तो 4। अब हम देखते हैं स्क्वायर वाला, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, 3 प्लस में है 1 प्लस में, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या होगा 1, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे लिख देंगे 4y स्क्वायर, 5y और 8y, मतलब y वाला यहाँ पर है तो अलग अलग है, जैसे +5 और -8 दोनों अलग अलग हो तो घटाएंगे, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तो कितना होगा 8 से 5 जाएगा तो क्या होगा 3, बड़ा वाला कौन है 8 से पहले क्या है माइनस, तो -3 हो जाएगा, तो 8y में से 5y जाएगा तो क्या होगा -3y। अब हमारा बच कौन गया, ये सब हो गया, एक यहाँ पर एक यहाँ पे, तो +4 और -4, तो 4 में से 4 घटाएंगे तो हम कैंसिल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार आप एक एक करके क्वेश्चन आप बना सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।